जय माता की भक्तों, आज मैं आपको माता रानी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां 9 नवरात्रों में कौन सा भोग लगाएंगे, कौन सी माता का भोग होगा और कौन सा फल होगा और क्या फल और भोग लगाने से कौन सी बीमारी ख़त्म होगी और कौन से कपड़े पहनकर हम पूजा करेंगे, मैं इस बारे में बताऊंगी। तो प्रतिपदा तिथि को होगा माँ शैलपुत्री का नवरात्रा, जिसमें भोग लगेगा देसी घी का और फल लगाएंगे अनार का। बीमारी ख़त्म होगी हमारी इसके अंदर और कपड़े पहनेंगे हम पीले। अब दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, जिसके अंदर हम लगाएंगे मिश्री बताशा का भोग और फल लगाएंगे हम सेब और दीर्घायु के लिए हम ये भोग लगाएंगे और कपड़े पहनेंगे हम हरे। अब तीसरी माता आती हैं माँ चंद्रघंटा, जिन्हें भोग लगाएंगे हम खीर का और फल होगा हमारा केला और इससे मिलेगा हमें धन और कपड़े होंगे हमारे भूरे रंग के, जिसे पहनकर हम पूजा करेंगे। चौथे माता की पूजा होगी कुष्मांडा की, भोग लगाएंगे मालपुए का, फल लगेगा नाशपाती का और इससे हमें सब सुख मिलेंगे और कपड़े पहनेंगे हम नारंगी रंग के। पांचवा माता आती है स्कंद माता माँ, जिसे हम भोग लगाएंगे पंचामृत का और फल होंगे केले और अंगूर और माता देती है बुद्धि और कपड़े पहनेंगे हम पीले या सफ़ेद रंग के। अब छठी माता होती है, वो होता है नवरात्रा माँ कात्यायनी का और भोग लगाएंगे हम शहद और पान का, फल लगाएंगे हम अमरूद और माता देती है सौंदर्य, कपड़े पहनेंगे लाल। अब सातवां नवरात्रा होता है माँ कालरात्रि का, जिसमें गुड़ और गुड़ से मिठाई बनी हुई उनका भोग लगता है। इसमें फल आप कुछ भी लगा सकते हैं और माता करती है दुखों का नाश और रंग होता है नीला। अब आठवां नवरात्रा आता है माँ महागौरी का, हम भोग लगाएंगे नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाई का और माँ करती है मनवांछित इच्छा पूरी और कपड़े पहनेंगे हम लाल या गुलाबी। नौवां नवरात्रा आता है माँ सिद्धिदात्री का, जिसमें हम भोग लगाएंगे हलवा पूरी और चने का और फल लगाएंगे हम संतरा और तिल की मिठाई भी लगा सकते हैं और इससे होती है माता प्रसन्न। और कपड़े किस कलर के पहनेंगे हम, बैंगनी रंग के। तो ये थे माता का नाम, माता का भोग और माता को कौन सा फल लगाएं और क्या बीमारी ख़त्म होगी हमारा इन सब के करने से और कपड़े कौन से पहने और माँ को श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। अष्टमी के दिन तो अवश्य करें। जय हो माता रानी।